शुक्र। क्या बात है, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी तैयारी की खुशी में तुम चाय बना के बैठी हुई हो ऑलरेडी। नाइस। हाँ वो पड़ोस से शीन बाजी आ गई थी, कुरान खाने की दावत देने के लिए आई थी। आगे भी जाना था, जब तक मैं चाय बना के आई वो चली गई, तो मैंने आपके लिए बचा ली। और मैं बिला वजह इतना खुश हो रहा था कि ये एफर्ट मेरे लिए किया तुमने। करती तो हूँ हमजा। चेंज करके आता हूँ मैं। अगर हमजा 5 मिनट पहले भी आ जाता तो तैमूर को यहाँ देख लेता, फिर पता नहीं कितना खफा होता मुझसे। मामा को भी क्या है, उठा के इसको यहाँ ले आई। अच्छा है मामा ने इसकी असलियत देख ली, आइंदा मुझे गलत नहीं कहेंगी। अब फिलहाल इसको बाहर रखो, मैं देखती हूँ। तो फिर हम जमा करवा देंगे। ये क्या हो रहा है? अब मामा, सोनिया मेरी शादी से 3 दिन पहले हमजा भाई के साथ आएगी ना, तो मैं कमरा सेट करवा रही हूँ। तुमसे किसने कहा है? अभी सुबह बात हुई है मेरी, और जब से सोनिया ने मुझे बताया ना दैट शी इज कमिंग, आई एम सो एक्साइटेड। तो मैं कल मिली उससे, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। आप सोनिया के घर गई? हाँ। आप सोनिया के घर क्यों गई है मामा? मैं जब भी उसके घर जाती हूँ आई फील सो डिप्रेस्ड। तुम्हें बता नहीं सकती। मैं सोचती हूँ कि मेरी बच्ची वहां कैसे रहती होगी, मुझे सोच के सांस रुक जाती है मेरी। आई विश उसने तुम्हारी तरह कोई अक्ल का फैसला किया होता, मेरी जिंदगी तो पुरसुकून होती। मामा, आप सोनिया के घर क्यों गई थी? मैं कहाँ जाना चाहती हूँ तुम्हें पता है? उसके घर, उस डिप्रेसिंग घर में तो तैमूर को जाना था, उससे बात करनी थी उसे। तैमूर? उसको क्या प्रॉब्लम है? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी बहन को प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या एटीट्यूड है उसका। ही जस्ट वांटेड टू गो अपोलोजाइज। वो तो बेचारा अपोलोजाइज करने गया था। सोनिया ने फिर भी इतनी रूडली बात की है उससे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और तैमूर सोनिया के पीछे क्यों पड़ा है? चलो करो तुम जो भी कर रही थी। मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? कौसर, मैं जानती हूँ जो कुछ भी आप लोगों के दिलों में है। अम्मी ने, आपने मुझे रुखसत किया इस घर से, एक तरह से अपने फर्ज से फारिग हो गए। उसके बाद मैं बोझ बनकर वापस इस घर में आ गई हूँ। अल्लाह ना करे जुगनू मेरी गुड़िया, हम तुम्हें बोझ क्यों समझेंगे? ऐसा क्यों सोचा तूने? तुम अब हमें पहले से भी ज्यादा अजीज हो गई हो। चोट खाई है तुम्हारे दिल ने, हमें तुम्हारी तकलीफ का एहसास है। लेकिन बोझ तो बन ही गई हूँ। खबरदार खबरदार, ये जो बोझ वाला लफ्ज है ना तुमने अपने मुंह से निकाला तो मुझे मेरी औलाद से भी ज्यादा अजीज हो, सबकी प्यारी हो तुम। मेरे बस में होता ना तो मैं अपनी गुड़िया जैसी बहन को इस घर से रुखसत ना करता, लेकिन क्या करें, दुनिया का दस्तूर है, बहन बेटियों को रुखसत करना पड़ता है। लेकिन मैं तो जख्मी दिल लेकर वापस आ गई। भूल जाओ जुगनू जो गुजर गया।
आज तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई है। मेरा और अम्मी का ख्याल है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए मुनीर मामू की तरफ एबटाबाद भिजवा देते हैं। वहां का आजकल मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है और खुद मामू ने कहा है हमसे। नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी की भी ख्वाहिश है मामू से मिलने की। अम्मी को जाना है, अम्मी चली जाएं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। और अगर आप लोग मुझे यहाँ नहीं रखना चाहते तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन मैं कहीं जाऊंगी नहीं। अरे नहीं जुगनू, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो जुगनू। मैं कब से आवाज दे रही हूँ, डांस स्टार्ट हो गया है, भागो। तुम लोग भी जाओ, डांस स्टार्ट हो गया है। तुम लोग वहां बैठे क्या कर रहे हो? आजा, डांस करते हैं। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं करना डांस। कम ऑन, इट विल बी फन। मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो और दूर रहना मुझसे, समझ आ रही है बात? What is happening here? अभी तो तुमने सबके सामने बोला आई लव यू, तुम हाथ छुड़ा रही हो। क्या? देखो झूठ मत बोलना, नहीं तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी। वो अच्छा, डरो मत सोनिया, डरो मत। कह दो उसके मुंह पे, कह दो कि तुम इसकी गुर्बत और अपने गलत फैसले से थक गई हो। तुमने तो कहा था अपने घर पे बुलाकर। गलत बात, अपने आप को इतनी बड़ी सजा मत दो। हमजा, तुम जानते हो ना इसकी आदत है बकवास करने की। मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं बोला है। हमजा, आप जानते हैं ना ये झूठ बोल रहा है, ये हमेशा झूठ बोलता है। तो एक बात सुनो, तुम, मैं चलो झूठा हूं तो क्या आंटी भी झूठी हैं? आंटी भी झूठ बोल रही हैं। तुमने हमें अपने घर पे बुलाया था खड़े हो के, तुमने खुद कहा कि तुम इससे शादी करके पछता रही हो कि तुम्हें अपने असल जिंदगी में वापस आना है, राइट? क्यों आंटी, गलत कह रहा हूं मैं? नहीं,